दोस्तों, मैं नीरज पटेल सर आपका टारगेट एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि कल हम नंबर ऑफ़ ज़ीरो को पढ़ चुके हैं, आज हम नया टॉपिक लेके आ रहे हैं और हमारे नए टॉपिक का नाम है विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स। हम कैसे पता करते हैं कि कोई भी संख्या किससे विभाजित होगी, ये देख के ही पता कैसे चलता है। आज हम ये सारे नियम इसको देखेंगे और इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। कोई भी संख्या लिखी हो तो कई बार हमें ये पता नहीं चल पाता है कि ये 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा या किससे विभाजित होगा। तो ये सभी नियम हमें विभाज्यता के नियम में पढ़ने को मिलते हैं और विभाज्यता के नियम पढ़ने के बाद ही हमें पता चलता है कि कोई संख्या 2 से, 4 से, 8 से, 16 से, 32 से या 3, 6, 9 किससे विभाजित होगी। ये सब चीज़ें हमें विभाज्यता के नियम में पढ़ने को मिलती हैं। इसका बहुत ही उपयोग है। आगे चल के जो भी हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसमें भी इनका उपयोग होगा। कहीं ना कहीं इन विभाज्यता के नियमों का उपयोग पूरी गणित में किया जाता है, इसलिए हमें इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। पेपर में क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और बहुत ही अच्छे पूछे जाते हैं। कोई सा भी पेपर हो, चाहे वो आपका एसएससी हो, पुलिस हो, एसआई हो, बैंक हो, रेलवे हो, इन सभी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि विभाज्यता के नियम होते क्या हैं। तो सबसे पहला हमारा नियम है 2 का नियम, 2 का रूल्स। हमें कैसे पता चलता है कोई भी संख्या 2 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। जैसे कोई भी संख्या लिखी हो, यदि उसका लास्ट डिजिट, कौन सा डिजिट, यदि उसका लास्ट डिजिट यानी अंतिम संख्या, यदि उसका लास्ट डिजिट हमारा 2 से विभाजित है, कोई भी संख्या लिखी हो, यदि उसका अंतिम अंक, जो भी संख्या लिखी है उस संख्या का अंतिम अंक यदि 2 से विभाजित है तो पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अंतिम अंक सम होना चाहिए। अंतिम अंक क्या होना चाहिए, सम हो, इवन हो। अंतिम अंक क्या होना चाहिए, सम हो। यदि हमारा अंतिम अंक सम है तो वह संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, 2, 3, 7, 9, 8, 4, 2। अब हमने देखा, हमें पता करना है कि ये संख्या 2 से विभाजित है कि नहीं है। तो मैंने आपको बताया केवल लास्ट डिजिट, अंतिम अंक हमें देखना है कि जो भी अंतिम अंक है, यदि अंतिम अंक हमारा 2 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो अंतिम अंक हमारा क्या है, हमारा अंतिम लास्ट डिजिट क्या है, हमारा 2 है और ये 2 से 2 पूरा विभाजित हो जाता है। अगर कोई हमसे पूछता है शेष क्या बचेगा, तो शेष कितना बचेगा, 0 बचेगा। यानी जो अंतिम अंक यदि पूरा विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाएगी। और अंतिम अंक में भाग देने पर जो शेष बचेगा, जो भी रिमाइंडर हमें मिलेगा, वही रिमाइंडर पूरी संख्या में भाग करने पर मिलेगा। इस बात पर हमेशा ध्यान देना। तो और जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, यदि हमें दे दिया जाए 1, 9, 8, 7, 6, 3 और क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि यदि इसको हम 2 से विभाजित करें, यदि हम इसको 2 से विभाजित करें तो शेष क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या होगा, शेष क्या बचेगा। तो अब कई बार क्या करते हैं, जिनको ये नियम पता नहीं रहते हैं, वो इस पूरी संख्या को विभाजित करते हैं। हमें पूरी संख्या को विभाजित नहीं करना है। हमें पता है कि यदि लास्ट डिजिट 2 से विभाजित है तभी पूरी संख्या विभाजित होती है और लास्ट डिजिट में 2 का भाग करने पर जो शेष बचेगा वही शेष पूरी संख्या में भाग करने पर बचेगा। इस बात पर ध्यान देना। जैसे हमने देखा लास्ट डिजिट हमारा क्या है, लास्ट डिजिट हमारा 3 है, तो हम 2 का भाग 3 में करेंगे तो हम देखेंगे शेष क्या बचता है। जैसे 2 का भाग 3 में किया तो 2 एकम 2, यानी शेष कितना बचेगा, हमारा शेष बचेगा 1। यानी 2 का भाग हमने 3 में किया तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, शेष क्या मिलेगा, हमें शेष 1 मिलेगा। मतलब पूरी संख्या को हम भाग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम विभाज्यता के नियम पढ़ रहे हैं और हमें पता है कि जो पूरी संख्या में भाग करने पर बचता है वही अंतिम अंक में भाग करने पर बचता है। याद रखिए। जैसे मैं कोई बहुत सी बड़ी एक संख्या लिख देता, अगर मैं कोई एक संख्या लिख देता आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 31, 32, 33,
मैंने ये एक संख्या लिख दी और मैंने आपसे पूछ लिया कि यदि इसको 2 से भाग किया जाए, यदि इसको 2 से भाग किया जाए तो शेष क्या बचेगा। हमें क्या निकालना है, शेष निकालना है। अब ये एक बहुत ही बड़ी संख्या लिखी है, 1 से लेकर के हमें कहाँ तक के लिखना है अंकों को, 33 तक के, 33 तक की संख्याओं को, अंकों को लिखना है। हमें 2 से भाग करना है और 2 से भाग करने के बाद हमसे शेष पूछा है कि इसमें शेष कितना बचेगा। तो इतनी बड़ी संख्या को 2 से भाग करना कठिन काम है, लेकिन हमें विभाज्यता के नियम आते हैं, हमें डिविजिबिलिटी रूल आते हैं। हमें पता है कि जो अंतिम संख्या में, अंतिम अंक में भाग करने पर शेष बचता है, वही शेष पूरी संख्या में भाग करने पर बचता है। इस बात पर ध्यान देना। हम इस पूरी संख्या को भाग नहीं करेंगे, हम केवल और केवल हम लास्ट डिजिट को भाग करेंगे। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 73, लास्ट डिजिट को हम भाग करेंगे। तो लास्ट डिजिट हमारा क्या लिखा है, लास्ट डिजिट हमारा 3 लिखा है, तो हम केवल 3 में भाग करेंगे। 3 को हम 2 से भाग करेंगे, 2 1 हम 2, शेष कितना बच गया बताइए। यानी शेष कितना बचना है, शेष 1 बचेगा। तो मुझे आशा है कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, एसएससी अधिकतर ऐसे क्वेश्चन करता है कि जिसमें लॉजिक होगा, क्वेश्चन में और कुछ नहीं होगा। अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिक लगा लेते हैं तो आपसे क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। तो ये है हमारा 2 का नियम। कोई सा भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे अगर मैं ऐसा लिख दूँ 9 8 7 3 4 5, अगर इसको हम 2 से भाग करें तो शेष क्या बचेगा। अगर उसने पूछ लिया शेष क्या बचेगा, तो हम देखते हैं, हमें इस पूरी संख्या को, हमें इनसे मतलब नहीं रखना है, हमें केवल किससे मतलब रखना है, हमें केवल इकाई के अंक से मतलब रखना है, लास्ट डिजिट से मतलब रखना है, अंतिम अंक से मतलब रखना है। और अंतिम अंक में हम कितने का भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 का भाग करेंगे। बताइए शेष कितना बचा, शेष 1 बचेगा। क्लियर हो रहा है, शेष क्या बचेगा, आपका शेष 1 मिलेगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि यदि कोई संख्या 2 से भाग करने को आती है तो हम पूरी संख्या में 2 का भाग नहीं करेंगे, हम केवल और केवल लास्ट डिजिट में 2 का भाग करेंगे। और लास्ट डिजिट में 2 का भाग करने पर जो बचता है वही शेष पूरे में भाग करने पर बचता है, आप याद रखिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। ये हो गया हमारा 2 का नियम। अब हमारा नेक्स्ट रूल है, जैसा हमने 2 का पढ़ा उसी के हिसाब से हमारा अगला नियम रहेगा, और वो रहेगा आपका 4 का नियम। कौन सा रहेगा आपका, 4 का नियम रहेगा। जैसे 4 का रूल, 4 का रूल क्या कहता है वो हम देखते हैं। हमने अभी 2 में पढ़ा कि अंतिम अंक, यदि अंतिम अंक 2 से विभाजित है, लास्ट डिजिट 2 से विभाजित है, तो पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। और दोस्तों हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब है अब हम लास्ट का 1 डिजिट नहीं लेंगे, हम लास्ट के कितने डिजिट लेंगे, लास्ट के 2 डिजिट लेंगे। यानी यदि कोई भी संख्या लिखी है और उस संख्या के लास्ट 2 डिजिट, उस संख्या के लास्ट 2 डिजिट अंतिम 2 अंकों से जो भी संख्या बनी है, यदि वो संख्या 4 से विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, याद रखिए आप। जैसे ऐसा भी हम लिख सकते हैं, या अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या क्या हो जाना चाहिए, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित है, 4 से विभाजित है, तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी, याद रखिए। यानी हमें केवल किसको देखना है, हमने 2 में देखा लास्ट डिजिट, हमें 4 में देखना है लास्ट के 2 डिजिट। यानी अंतिम 2 अंकों से जो भी संख्या बनेगी, यदि वह 4 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या आपकी 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई भी एग्जांपल लिख देता हूँ आपको, 2 3 4 7 9 8 2 4, मैंने ये एग्जांपल लिख दिया। अब मैंने आपसे पूछ लिया कि यदि इस संख्या को 4 से विभाजित किया जाए तो इसमें शेष क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा।
तो अब कई बार क्या करते हैं, बच्चों को नियम पता नहीं रहते हैं तो वे इस पूरे को भाग करते हैं। हमने अब नियम पढ़ लिया है, 4 का रूल पढ़ लिया है, तो हम पूरी संख्या में 4 का भाग नहीं करेंगे। हम केवल और केवल, हमें नियम पता है कि हमें लास्ट के कौन से डिजिट लेना है, हमें लास्ट के 2 डिजिट लेना है और आगे के डिजिट से हमें मतलब नहीं है। हम लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग करेंगे, तो हमने लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग किया, 4 से 24 पूरा पूरा चला गया, यानी शेष क्या बचा, हमें शेष मिलेगा 0। शेष क्या मिलेगा हमें, शेष हमें 0 मिलेगा। ऐसा कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, वो कुछ भी पूछ सकता है वो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ... 11 12 13। ये एक संख्या उसने लिख दी है, 1 से 13 तक के अंकों को बना करके एक संख्या बनाई गई है। उसने पूछ लिया यदि इसको 4 से भाग किया जाए, यदि इसको 4 से भाग किया जाए तो बताइए शेष क्या बचेगा, हमें रिमाइंडर निकालना है, शेष कितना बचेगा। अब कई स्टूडेंट ऐसे हैं इसको पूरा लिखेंगे समय बर्बाद होगा, पूरे में भाग करेंगे तो भी समय बहुत ज़्यादा लगेगा, कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हमारा 4 का नियम क्या कहता है, लास्ट के 2 डिजिट, अंतिम 2 अंक, हमें कोई भी संख्या लिखी हो हमें उसके केवल कौन से अंक लेना है, हमें उसके अंतिम 2 अंक लेना है। तो हमने अंतिम 2 अंक कौन से ले लिए हैं, हमने 13 ले लिए हैं। वो 13 को यदि हम 4 से भाग करते हैं तो 4 × 12 हमने देखा, शेष कितना बचा, शेष 1 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचना है, 1 बचना है। तो क्या हमें पूरे में भाग करने की ज़रूरत पड़ी, हमें पूरे में भाग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमें केवल और केवल किस में भाग करना है, हमें केवल और केवल अंतिम 2 अंकों को लेकर चलना है और उसी अंतिम 2 अंकों में हमें भाग करना है, याद रखिए। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, 4 का भाग करने के लिए पूछा जाए, तो याद रखना हम पूरी संख्या में 4 का भाग नहीं करेंगे, हम केवल उस संख्या के अंतिम 2 अंकों में भाग करेंगे। यदि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी और जो अंतिम 2 अंकों में भाग करने पर शेष बचेगा वही शेष पूरी संख्या में भाग करने पर बचेगा। आपको ये बात याद रखना है। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। ये मैंने आपको कौन सा नियम बता दिया, ये मैंने आपको 4 का नियम बता दिया कि 4 के नियम में हमें क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट लेना है। जैसे कोई सा भी और एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, ये दिया है, हमें पता करना है क्या ये संख्या 4 से विभाजित होगी, तो हम इनसे मतलब नहीं रखेंगे, हमें केवल कौन से लेना है, लास्ट के 2 डिजिट लेना है और हमें इसको 4 से भाग करना है। तो हम देखेंगे भाग पूरा पूरा जा रहा है, यानी शेष कितना बचना है, शेष आपका 0 बचेगा। 17 चौको 68, शेष कितना बचेगा आपका, 0 बचेगा। ये बात आप याद रखिए। तो जब भी क्वेश्चन आए उसमें अगर पूछे 4 का भाग करने को कहा जाए, शेष पूछा जाए, तो आप लास्ट के 2 डिजिट में ही भाग करना। अब हमारा अगला नियम है आपका 4 का रूल हो गया। 4 का रूल होने के बाद है आपका 8 का रूल। हमें कैसे पता चलता है कि कोई संख्या 8 से विभाजित होगी या नहीं होगी, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी संख्या है वो 8 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो याद रखिए 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें लास्ट के कितने डिजिट लेना है, हमें लास्ट के 3 डिजिट लेना है, ठीक है ना। हमने पहला नियम पढ़ा 2 का, उसमें एक लास्ट डिजिट लिया। हमने दूसरा नियम पढ़ा 4 का, उसमें लास्ट के 2 डिजिट लिए। तीसरा नियम पढ़ा हमने 8 का, इसमें हमें लास्ट के 3 डिजिट लेना है। यानी यदि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, यदि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या आपकी 8 से विभाजित हो जाएगी। यानी किससे बनी संख्या, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, 3 अंकों से बनी संख्या। याद रखिए अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या यदि 8 से विभाजित हो जाती है तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी और जो इसमें शेष बचेगा वही शेष पूरी संख्या में भाग करने पर बचेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक उदाहरण देखते हैं, 1 2 3 4 7 9 8 6 5 1 2। ये मैंने आपको संख्या लिख दी और मैंने आपसे पूछ लिया बताइए यह संख्या 8 से विभाजित है कि नहीं है, 8 से डिविजिबल है कि नहीं है।
हमें ये पता करना है कि ये संख्या 8 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हमें नियम पता है कि हमें कौन से लेना है, हमें लास्ट के 3 डिजिट लेना है, अंतिम 3 अंक लेना है, और अंतिम 3 अंकों से जो भी संख्या बनी है उसे हम 8 से भाग करेंगे। जैसे हमने ले लिया 512, 512 में हमें किससे भाग करना है, हमें 8 से भाग करना है। हमने भाग किया, 8 संग 48, 8 चौको 32, बताइए शेष क्या बचेगा, शेष 0 बचेगा। क्यों? क्योंकि भाग पूरा पूरा चला जाएगा, याद रखें। जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम, 9, 8, 7, 6, 3, 2, 5, 4, 2, 6। ये एक संख्या लिखी है, हमें पता करना है कि ये संख्या 8 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो हमें पता है कि लास्ट के कौन से डिजिट लेना है, हमें लास्ट के 3 डिजिट लेना है। इन लास्ट के 3 डिजिट को हम 8 से भाग करके देखते हैं और देखेंगे हम शेष क्या बच रहा है। जैसे कि हमने देखा 8 पंच 40, 2 बचा, 26 हो जाएगा। 8 3 24, कितना बचा, यानी शेष कितना बचेगा आपका, शेष आपका 2 बचेगा। क्लियर हो रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो 8 का नियम क्या कहता है कि कोई भी संख्या लिखी हो, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें केवल और केवल लास्ट के 3 डिजिट ही लेना है और उसको हमें 8 से भाग करना है। फिर देखना है कि यदि वो लास्ट के 3 डिजिट से बनी संख्या 8 से कट जाती है तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी और जो उसमें शेष बचेगा वही शेष पूरी संख्या में बचेगा। जैसे एक एग्जाम्पल और मैं लेता हूँ, एक उदाहरण और इसका देखते हैं। जैसे दिया जाए आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 24 25 26 ये दिया है। हमें पता करना है कि ये संख्या 8 से विभाजित होगी या नहीं होगी, या 8 से भाग करने पर शेष क्या बचेगा, ये हमें देखना है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हमें पता है, नियम पता है कि हमें केवल और केवल कौन से अंक लेना है, हमें लास्ट के 3 अंक लेना है। वो लास्ट के 3 अंक कौन से हैं आपके, 526 है। 8 से हमें इसको भाग करना है। 8 संग 48, 4 बचेगा, तो कितना हो जाएगा आपका, 4 बचा तो आपका 46 हो जाएगा। 8 पंच 40, यानी शेष कितना बच जाएगा आपका, शेष आपका 6 बचेगा। शेष कितना बचना है आपका, शेष आपका 6 बचेगा, याद रखिए। तो हमने क्या समझा कि जो भी संख्या दी जाती है हमें उसके केवल और केवल लास्ट के 3 डिजिट लेना है और लास्ट के 3 अंकों को 8 से भाग करना है। जो भी शेष बचता है वही शेष पूरी संख्या में भाग करने पर बचता है। और हम देखते हैं, जैसे देखिए, अगर हम देखते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अच्छा, 8 का एक विशेष स्पेशल नियम भी हम बना सकते हैं। इसका स्पेशल नियम यदि हम बनाना चाहते हैं, अगर आपको लास्ट के 3 अंकों में भाग नहीं करना है तो उसके लिए भी आप थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे जो भी 3 अंकों की, जो भी हम लास्ट के 3 डिजिट लेते हैं, जो भी कोई भी बड़ी संख्या लिखी होगी उसमें जो भी लास्ट के 3 डिजिट हम लेते हैं, उन लास्ट के 3 डिजिट में आपको तीसरा अंक देखना है। किसको देखना है आपको, तीसरे डिजिट को देखना है। यदि यह अंक आपका सम है, ये क्या होना चाहिए, सम, यानी यदि ये आपका इवन है तो आपको इसको भी हटा देना है, आपको केवल लास्ट के 2 डिजिट में ही 8 का भाग करना है। यानी यदि तीसरा अंक सम है, तीसरा डिजिट सम है, तो आप उसको भी हटा सकते हैं, आप लास्ट के 2 डिजिट लेके भी भाग कर सकते हैं, तो भी शेष वही बचेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 2। अब मैंने आप देखा यहाँ कि हमें ये तीनों अंक नहीं लेना है। हम पहली बात तो इसको तो पहले से ही हटा देना है, हमें ये तीनों अंक नहीं लेना है। हमने ये देखा कि जो तीसरा डिजिट है ये तो सम है। यदि तीसरा डिजिट सम है तो मैंने आपको बता दिया है कि आप केवल किसको ले सकते हैं, लास्ट के 2 डिजिट को भी आप ले सकते हैं और शेष कितना बचेगा, इसमें शेष 0 बचेगा। तो ये 8 का स्पेशल नियम हो गया कि यदि आपको 3 अंकों को भी नहीं लेना है तो आप तीसरा डिजिट ले सकते हैं और तीसरा डिजिट यदि सम है, कैसा होना चाहिए, तीसरा डिजिट यदि सम है तो आप उसको छोड़ करके लास्ट के 2 डिजिट में 8 का भाग कर सकते हैं और जो उसमें शेष बचेगा उस वही शेष आपका पूरे में भाग करने पर बचेगा। यदि तीसरा डिजिट विषम है, ऑड है, तीसरा डिजिट
विषम है या ऑड है तो आप कैसे करेंगे वो आपको समझना है। यदि तीसरा डिजिट विषम है तो आपको लास्ट के 2 डिजिट ही लेना है और उसमें आपको 4 जोड़कर 8 का भाग करना है। इससे आप केवल इतना बच सकते हैं कि आप तीसरे डिजिट से बच सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 9 8 7 3 2 5 ये एक संख्या दी गई है, हमें पता करना है तो रूल के हिसाब से तो हमें लास्ट के 3 अंकों में भाग करना पड़ता है। अगर हमें 3 अंकों में भाग नहीं करना, हमें लास्ट के 2 अंकों में ही भाग करना है, तो मैंने आपको बता दिया है कि आप ये तो पहले से ही हटा दीजिए। आप तीसरा डिजिट देखिए ये क्या है, सम है कि विषम है। तो हमने देखा तीसरा डिजिट विषम है यानी ऑड है, और अगर तीसरा डिजिट विषम है तो मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करना है, लास्ट के 2 अंकों में 4 जोड़ के 8 का भाग करना है। तो हमने देखा 29 हो गया, 8 का भाग किया, 8 3 24 यानी शेष कितना बचेगा आपका, शेष आपका 5 बच जाएगा। तो ये 8 का स्पेशल नियम है। आप इसमें तीसरे डिजिट से बच सकते हैं, लास्ट 2 डिजिट भी आप लेके हल कर सकते हैं। तो नियम क्या बना, यदि तीसरा डिजिट आपका सम है तो उसको भी आप हटा सकते हैं, लास्ट के 2 डिजिट में ही भाग कर दीजिए। यदि तीसरा डिजिट आपका विषम है तो आपको लास्ट के 2 डिजिट में 4 जोड़ देना है और जो भी संख्या बनती है आप उसमें 8 का भाग कर सकते हैं। ये कौन सा नियम मैंने आपको बता दिया, 8 का नियम। तो हमने 2 4 8 इन तीनों में हमने क्या देखा, 2 के नियम में हम लास्ट डिजिट को लेते हैं, 4 के नियम में हम लास्ट के 2 डिजिट से बनी संख्या को लेते हैं, 8 के नियम में लास्ट के 3 डिजिट से बनी संख्या को लेते हैं। अब इसी आधार पर आप नियम और भी कई सारे बना सकते हैं। जैसे अगला नियम है आपका 4 का हो गया, 8 का हो गया। अब हम देखते हैं 16 का नियम। 16 का नियम भी आपका बिल्कुल ऐसे ही है, आप कितने भी सारे नियम बना सकते हैं। जैसे 16 का नियम, 16 का नियम क्या कहेगा, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम, 2 की घात 4 लिख सकते हैं। और इसका मतलब है कि हमें जो भी संख्या दी गई है उसके लास्ट के 4 डिजिट लेना है, अंतिम 4 अंक लेना है, और उन अंतिम 4 अंकों से जो भी संख्या बनेगी उसे हमें 16 से भाग करना है, और जो उसमें शेष बचेगा वही शेष पूरी संख्या में बचेगा। हम देखते हैं, हमने नियम बनाया कि लास्ट के कितने डिजिट, लास्ट के 4 डिजिट। यदि हम लास्ट के 4 डिजिट लेते हैं और लास्ट के 4 डिजिट से जो भी संख्या बनी है उसको यदि हम 16 से भाग करें और भाग पूरा चला जाए तो वह पूरी संख्या 16 से विभाजित हो जाएगी। आप दिमाग में इसको बैठा के रखना। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, 1 2 3 4 5 7 9 8 2 4 6, हमें इस संख्या को 16 से भाग करना है। 16 से भाग करने पर हमें ये बताना है कि शेष क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या होगा। शेष हमें बताना है कि शेष क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या होगा। तो याद रखिए, मैंने आपको बताया है लास्ट के कितने डिजिट लेना है, हमें लास्ट के 4 डिजिट लेना है। इस लास्ट के 4 डिजिट को आप 16 से भाग कर दीजिए। यदि ये पूरे कट जाएंगे तो शेष 0 बचेगा, या जो भी शेष बचेगा वही शेष पूरी संख्या में भाग करने पर बचेगा। आप देख सकते हैं हमने इसको भाग दिया, 16 पंचे 80 हो गया, कितना बचा, 2 बचा, 24 उतारी आई, 16 एकम 16 हो गया, 8 बची, 16 पंचे 80 हो गया, कितना बच रहा है, यानी शेष कितना बचेगा आपका, शेष 6 बचेगा। यानी रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा, हमें रिमाइंडर यानी शेष कितना मिलना है, रिमाइंडर हमें 6 मिलेगा, याद रखिए। तो हमने क्या देखा, 16 का जो नियम है इसमें हमें लास्ट के कितने डिजिट लेके चलना है, इसमें हमें लास्ट के 4 डिजिट लेके चलना है। अगर ऐसे ही मैं बात करता, एक और मैं एग्जांपल दे देता, जैसे कि दिया जाता आपका 1 2 3 4 5 6 7 ... 28 29 30, हमें इसको 16 से भाग करना है। उसने पूछ लिया कि यदि इस संख्या को 16 से भाग किया जाए तो इसका शेष क्या होगा, शेष ज्ञात कीजिए, हमें शेष निकालना है। यदि इस संख्या को हम 16 से भाग करते हैं तो 16 से भाग करने पर शेष क्या बचेगा, तो हमें पता है अब पूरी संख्या तो हमें लिखना नहीं है, हमें केवल किसको लेना है, हमें केवल और केवल 4 अंकों को लेना है।
हम इन 4 अंकों को लेके चलेंगे तो 29 और 23, हम इसमें 16 का भाग करेंगे। 16 एकम 16, यहाँ कितना बचेगा 3, 13 बचा, 16 अट्ठे 128, कितना बच रहा है आपका 5 बच जाएगा, उतारिए 0, 16 × 48। अब हमने देखा शेष कितना बचा 2, यानी अगर हम इस पूरी संख्या को भाग करेंगे तो पूरी संख्या में भाग करने पर शेष कितना मिलेगा, हमें पूरी संख्या में भाग करने पर शेष 2 मिलेगा। आपको इस बात पर ध्यान देना है। तो ऐसी कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना आ जाए, हमें केवल और केवल अंतिम 4 अंक लेना है और अंतिम 4 अंकों से बनी संख्या को ही लेके आगे हमें बढ़ना है। आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने आपको इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल बताए हैं। अब ऐसे इसी हिसाब से आप आगे कहीं तक के भी नियम बना सकते हैं। जैसे अगर कोई पूछता है 32 का नियम, तो हम इसमें कितने डिजिट ले लेंगे, लास्ट के कितने डिजिट लेंगे, इसमें हमने 4 लिए थे, इसमें हम कितने डिजिट लेंगे, हम इसमें 5 डिजिट ले लेंगे। उसको हम क्या करेंगे 32 से भाग करेंगे और जो भी शेष उसमें बचेगा वही शेष पूरी संख्या में भाग करने पर बचेगा। 64 का अगर नियम की बात करते हैं, हम लास्ट के 6 डिजिट लेंगे, 6 अंक लेंगे, उसको हम 64 से भाग करेंगे, जो उसमें शेष बचेगा वही शेष आपका पूरी संख्या में भाग करने पर बचेगा। क्लियर हो रहा होगा। देखिए अब हम एक नया क्वेश्चन देखते हैं। 2-3 क्वेश्चन हम और जो SSC CGL ने पूछे हैं उनको सॉल्व करके देखते हैं कि इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने एक संख्या लिखी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे हमें कितने अंकों तक की संख्या लिखना है, 53 अंकों तक की एक कोई संख्या है, उसे हमें 8 से भाग करना है, तो शेष कितना बचेगा। कितने अंकों की संख्या है, 53 अंकों की संख्या है, 53 डिजिट की संख्या है। याद रखना 53 तक की संख्या नहीं है, 53 अंकों तक की संख्या है। इसे हमें कितने से भाग करना है, इसे हमें 8 से भाग करना है, फिर देखेंगे शेष कितना बचेगा। तो सबसे पहले तो हमें ये पता है 8 का नियम कि अंतिम 3 अंकों से जो भी संख्या बनेगी उसको 8 से आप भाग कर दीजिए। तो पहले तो यही देखना है कि अगर हम 53 अंकों तक की संख्या लिखेंगे तो अंतिम 3 अंक कौन से होंगे, और जो भी अंतिम 3 अंक होंगे उसको हम 8 से भाग कर देंगे। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि 53 अंकों तक की संख्या लेना है, तो 1 से लेकर हमारे कितने अंक हो गए, 1 से लेकर 9 तक। ये 1 से लेकर 9 तक के जो भी अंक हैं ये आपके एक डिजिट वाले अंक है, एक अंक वाली संख्या है। यानी 1 से 9 तक जो भी संख्या हैं ये कितने डिजिट हो गए, ये 9 डिजिट हो गए, 9 अंक हो गए। 9 अंकों के साथ साथ संख्याएं भी कितनी हो गई, 9 अंकों के साथ साथ संख्याएं भी कितनी हो गई, आपकी 9 संख्याएं हो गई। अब हमें पता करना है कि कितने डिजिट की संख्याएं चाहिए। हमें 53 अंक वाली संख्या तक लिखना है कि 53 अंक गिनती में ऐसे 53 अंक हो जाएं जैसे 9 अंक यहाँ तक हो गए, 10 11 12 13 14 15, यानी 1 से 9 तक सिंगल डिजिट की संख्या है। और 9 के बाद जितनी भी संख्याएं हैं वो 2-2 अंकों की संख्याएं होंगी। 9 के बाद जितनी भी संख्याएं हैं वो कितने अंकों की संख्याएं होंगी, आपकी 2-2 अंकों की संख्याएं होंगी। तो हमने देखा कि टोटल कितने अंक हैं, 53 अंक हैं। कितने टोटल 53 डिजिट हैं, 53 डिजिट में से कितने डिजिट अलग हो गए हैं, आपके 9 डिजिट अलग हो गए हैं। तो इन 2-2 अंकों वाली संख्याओं की कितने डिजिट वाली संख्या होंगी, इन 2-2 अंकों के कितने डिजिट होंगे। तो हम 53 में से 9 को आप घटा दीजिए तो हमें ये पता चल जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने डिजिट हमें चाहिए। तो हमने इसको घटाया, देखते हैं कितना बचेगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका 40, 9 4 13, 53 में से 9 घटा दीजिए तो कितने डिजिट बचेंगे आपके, 44। कितने डिजिट बचना है, 44, यानी 44 अंक बचेंगे। यानी 10 से लेकर 53 अंकों तक की जो भी हमें संख्या लिखना है उसमें हमारे 44 अंक आना चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5 6, ऐसे हमें कितने डिजिट करना है, हमें 44 डिजिट लिखना है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ 10 के बाद प्रत्येक संख्या में 2 डिजिट होते हैं, वो हमें 44 डिजिट बनाना है। तो ऐसी हमें कितनी संख्याएं लिखनी पड़ेंगी, तो ऐसी हमें 22 संख्याएं लिखनी पड़ेंगी। क्यों, क्योंकि एक संख्या में कितने डिजिट हो जाएंगे 10 के बाद,
10 के बाद प्रत्येक संख्या में 2 डिजिट होंगे, हमें 44 डिजिट करना है। तो 44 अंक पूरा करने के लिए हमें कितनी संख्याएं लेनी पड़ेंगी? 2-2 अंकों वाली। तो हमें 2-2 अंकों वाली 44 डिजिट पूरे करने के लिए हमें कितनी संख्याएं लेनी पड़ेंगी? हमें 22 संख्याएं लेनी पड़ेंगी। कितनी संख्याएं लेनी पड़ेंगी? 22 संख्याएं लेनी पड़ेंगी। जब 22 संख्याएं 2-2 अंक वाली लेंगे तो हमारे कितने अंक हो जाएंगे? 22 दूनी 44 अंक हो जाएंगे, और 44 अंक जे हो जाएंगे, 9 अंक जे हो जाएंगे। 44 और 9 कितना हो जाएगा? 53 अंकों तक की हम संख्या लिख चुके होंगे। तो हम देखेंगे अब आपकी 22 संख्याएं जे हैं और 9 संख्याएं जे हैं, तो हमने देखा कि दोनों मिलाकर के कितनी संख्याएं हो जाएंगी? 9 + 22 यानी कितनी हो जाएंगी? 31 तक की संख्याएं हमें लिखना है। अगर हम 1 से लेकर 31 तक की संख्याएं लिखेंगे तो हमारे उन सभी संख्याओं के टोटल कितने डिजिट हो जाएंगे? 53 डिजिट हो जाएंगे, 53 अंक हो जाएंगे। तो देखिए आप, हमें इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 ... कहाँ तक लिखना है? हमें 31 तक की संख्याएं लिखना है। 31 के पहले क्या आया होगा आपका? 30 आया होगा। 30 के पहले भी हम लिख सकते हैं, 30 के पहले 29 आया होगा। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि हमारे लास्ट डिजिट क्या होंगे? हमारे लास्ट डिजिट होंगे 30 और 31। अब हमें इसको भाग किससे करना है? हमें इसको भाग करना है 8 से, और हमें शेष पता करना है कि शेष कितना बचेगा। 8 का नियम होता है कि लास्ट के कितने अंकों में भाग कीजिए? आप लास्ट के 3 अंकों में भाग कीजिए। तो आप 8 का भाग 0 31 में कर दीजिए। 0 में तो वैसे भी नहीं जाएगा। 8 3 24, हमने देखा कितना बचा? 7, यानी शेष कितना बचेगा? शेष आपका 7 बचेगा, याद रखिए आप। यानी अगर हम 1 2 3 4 ऐसी संख्याएं लिखते हैं और ऐसी हमें 53 अंक तक लिखना है, ऐसी काउंटिंग में कितने अंक होना चाहिए? 9 अंक ये हो गए, 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ऐसे गिनती में 53 अंक तक की संख्याएं लिखना है। जहां गिनती में 53 अंक हो जाएंगे वहीं तक की हमें संख्याएं लिखनी थी। तो हमें ये पता नहीं था अभी कि 53 अंक हमें कहाँ तक की संख्याएं लिखने पर मिलेंगे। तो हमने देख लिया 1 से लेकर 9 तक की जो भी संख्याएं हैं, 1-1 अंक की संख्याएं हैं, तो 9 अंक तो यही हो जाते हैं। करना कितने अंक है? हमें 53 अंक करना है, तो 9 अंक ये निकल जाते हैं। फिर कितने अंक बचते हैं? 44 अंक बचते हैं। और हमें पता है 9 के बाद जितनी भी संख्याएं लिखेंगे प्रत्येक संख्या में 2 अंक होते हैं। 9 के बाद जितनी भी संख्याएं लिखेंगे प्रत्येक संख्या में 2 अंक होंगे। तो हमें 44 अंक करना है, 44 डिजिट करना है। तो हमें 44 अंक पूरा करने के लिए 2-2 अंकों की कितनी संख्याएं लिखनी पड़ेंगी? हमें 2-2 अंकों की 22 संख्याएं लिखनी पड़ेंगी। तो हमने देखा 1 से लेकर 9 तक के अंक लिखे तो 9 संख्याएं हो गई हमारी, और हमने 10 से लेकर 53 तक के अंक लिखना है तो कितनी संख्याएं लिखनी पड़ेंगी? 22 संख्याएं लिखनी पड़ेंगी। अब हमने देखा 1 से लेकर हमें कहाँ तक की संख्याएं लिखना है, तो हमने ये 9 संख्याएं जोड़ दी और 22 संख्याएं ये जोड़ दी। तो हमने देखा कहाँ तक की संख्याएं लिखनी पड़ेंगी? हमें 1 से लेकर 31 तक की संख्याएं लिखना है। तो हमने 1 से लेकर 31 तक की संख्याएं लिखी। हमें पता है 31 के पहले क्या आएगा? 30 आएगा, 30 के पहले 29 आएगा। जब आप इनके अंकों को गिनेंगे तो 31 तक जब आप अंक को काउंट करेंगे तो आपके 53 अंक हो जाएंगे। याद रखिए, इस बात पर ध्यान रखना कि यहाँ पर हमें 53 तक की संख्या नहीं लिखना है। हमें यहाँ 53 अंक जहाँ गिनती में हो जाए हमें वहाँ तक की संख्याएं लिखना है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है 53 अंकों तक की संख्या, यानी जहाँ गिनती में 53 अंक हो जाए वहाँ तक की हमें संख्याएं लिखना है। तो दोस्तों याद रखना 9 अंक ये हो जाते हैं, यहाँ चाहिए 44 अंक, और 44 अंक पूरा करने के लिए 2-2 अंकों की 22 संख्याएं लिखेंगे। तो हमने दोनों को जोड़ा, कहाँ तक की संख्याएं लिखने पर 53 अंक हो जाएंगे? 31 तक की संख्याएं लिखने पर 53 अंक हो जाएंगे। क्लियर हो गया? इसको आप 8 से भाग कर दीजिए, जो भी शेष बचेगा वही शेष इस पूरी संख्या में भाग करने पर बचेगा। अब मैं एक एग्जाम्पल और इसी प्रकार का लेता हूँ और आपके 2 4 8 16 32 का नियम हो जाएगा। देखते हैं एक एग्जाम्पल और इसी प्रकार का लेके चलते हैं। अभी मैंने 53 अंकों तक की संख्या की बात की। अब जैसे नया अंक हम लेते हैं
इसमें दिया है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 97 अंकों तक, यानी जहाँ तक आपके 97 अंक गिनती में हो जाएंगे वहाँ तक की हमें संख्याएं लिखना है। 97 अंक जहाँ गिनती में हो जाएंगे हमें वहाँ तक की ऐसी क्रम से संख्याएं लिखना है। तो अब हमें ये पता नहीं है 97 अंक हमारे कहाँ तक होंगे। और याद रखिए इसमें हम बात करते हैं कि इसको हमें किससे भाग करना है। 97 अंकों तक की संख्या को 16 से भाग करने पर शेष क्या बचेगा, यानी 16 से भाग करना है। 16 का नियम पता है कि अंतिम कितने अंकों में भाग करते हैं, हम अंतिम 4 अंकों में भाग करते हैं। तो पहले तो हमें यही पता करना है कि अंतिम 4 अंक कौन से होंगे, यानी जहां 97 अंक गिनती में हो जाएंगे तो वहां तक अंतिम 4 अंकों की संख्या कौन सी मिलेगी। तो आप यहां से देख सकते हैं 1 से 9 तक, 1 से 9 तक कितने अंक हो जाएंगे आपके, 1 से 9 तक एक एक अंक की संख्याएं हैं तो 9 अंक हो जाएंगे। और 9 अंकों में कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 9 संख्याएं हो जाएंगी। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर 97 तक सभी 2-2 अंकों की संख्याएं हैं। यहाँ से लेकर जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी 2-2 अंकों की संख्याएं हैं। और ये 2-2 अंकों की संख्याएं हमें देखना है कि ये कितने अंकों तक लिखना है। तो हमें टोटल कितने अंक बनाना है, हमें 97 अंक बनाना है। 97 अंक में से हमने कितने अंक अलग कर दिए हैं, हमने 9 अंक अलग कर दिए हैं। तो अब हम देखेंगे कि 97 में से 9 अंक अलग हो जाते हैं। तो यहाँ 2-2 अंकों की संख्याओं से हमें कितने अंक चाहिए, 97 में से 9 अंक घटा दीजिए तो हमें कितने अंक चाहिए, हमें 88 अंक चाहिए। यानी हमें 2-2 अंकों की इतनी संख्याएं लिखना है कि गिनती में 88 अंक हो जाए, 88 अंक हो जाएं। जैसे अगर मैं लिखूं 10 11 12, अब मैंने ये 3 संख्याएं लिखी तो इन 3 संख्याओं में कितने अंक हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो ये 2-2 अंकों की संख्याएं हैं। तो अगर हमें 6 अंक चाहिए तो कितनी संख्याएं लिखनी पड़ी, हमें 3 संख्याएं लिखनी पड़ी। हमें कितने अंक चाहिए, हमें 88 अंक चाहिए। तो निश्चित है इससे आधी संख्याएं लिखनी पड़ेंगी। हमें कितनी संख्याएं लिखनी पड़ेंगी, हमें 88 अंक पूरा करने के लिए 2-2 अंकों की हमें 44 संख्याएं लिखनी पड़ेंगी। तो हम देखेंगे 44 संख्याएं ये लिखना है, 9 संख्याएं ये हो जाएंगी। टोटल हम देखेंगे कि टोटल हमें कहाँ तक की संख्याएं लिखना है। तो इसको हमने जोड़ा, कितना आ गया, 53 आ गया। यानी 1 से लेकर हमें 53 तक की संख्याओं को लिखना है। जहाँ से हम 1 से 53 तक की संख्याएं लिखेंगे तो उनके अंकों की काउंटिंग कितनी हो जाएगी, 97 हो जाएगी। याद रखना इस 97 का मतलब ये नहीं है कि हमें 1 से 97 तक की संख्याएं लिखना है। इस 97 का मतलब है कि ऐसी ये क्रम से वहाँ तक संख्याएं लिखेंगे जब तक इनकी गिनती 97 नहीं हो जाती। तो 1 से हमें कहाँ तक की लिखनी पड़ेंगी, हमें 1 से लेकर 53 तक की लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6 ... लास्ट में कौन से अंक आएंगे आपके, लास्ट में हमें पता है लास्ट संख्या 53 होगी। और 53 के पहले कौन सी संख्या होगी आपकी, 52 होगी। हमें भाग किससे करना है, हमें भाग 16 से करना है। 16 का नियम क्या होता है कि लास्ट के 4 अंकों में भाग करने पर जो शेष बचेगा वही शेष आपका पूरी संख्या में भाग करने पर बचेगा। जैसे 16 × 48, कितना बचा आपका, 4 बचा। उतारिए आई 5, 16 दूनी 32, हमने देखा कितना बच रहा है, 13 बचा। उतारिए आई 3, 16 × 8 128, हमने देखा कितना बचा आपका, 5 बचेगा। यानी इस पूरी संख्या को हम 16 से भाग करेंगे तो हमें शेष कितना मिलेगा, हमें शेष 5 मिलेगा। हमें शेष कितना मिलना है, हमें शेष 5 प्राप्त होगा। क्लियर हो गया दोस्तों। तो मैंने आपको ऐसे 2 क्वेश्चन बता दिए हैं जिनमें हमसे ये पूछा था कि कहाँ तक के अंकों तक की, 97 तक के अंकों तक की। फिर इसमें पिछले क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि कहाँ तक के अंकों तक की, तो उसको भी हमने निकाला था। तो मुझे आशा है कि इस टाइप के प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। हमने आज 2 का नियम, 4 का, 8 का, 16 का नियम पढ़ा है। कल हम पढ़ेंगे 3 का नियम, 9 का नियम और 11 का नियम। मैं फिर वही बात कहता हूँ, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।